आक्रांता जातियों ने जब देखो तब भारत की इस मान मर्यादा के लिए लोभ से, लालच से, संस्कृति को अलग प्रकार से देखने के कारण से हर काल में इस संस्कृति को चुनौती दी। और हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है, यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया, जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया है कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा के तरह ऐसे उज्जवल धवल नीरा की तरह बहती रहेगी। विक्रमादित्य का वो काल, शक की वो उस समय की बिल्कुल आतताइयों की भी सीमाओं को पार करने वाली एक अपराधी जाति ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को आतंकित किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला, बल्कि देश से आगे जाकर भी शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया। और एक नहीं, सभी गुणों से युक्त होकर के शासक का कैसा दायित्व हो सकता है? वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है? हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत की प्रारंभ करने की जो हमारी परंपरा, उसको भी विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया कि शासन के पास अपने संवत चालू करने के लिए इतना धन होना चाहिए कि वह अपनी पूरी प्रजा से, किसी के ऊपर भी कोई कर्जा हो तो शासन के द्वारा उसका अपना उस काल में भी अपना सारा कर्ज मुक्त करे और सुशासन की पुनर्स्थापना करे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुणों से युक्त होकर के शासन के उस काल को याद अगर अपन करते हैं तो वह भगवान राम के राम राज्य काल को याद दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन कराना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस शासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मध्य प्रदेश सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन के आयोजन में स्वागताध्यक्ष की भूमिका अदा की हमारी अपनी कहती बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली शासन। इस अवसर पर हमारे ऐसे सभी राष्ट्रवादी कार्यों के लिए लगातार मार्गदर्शन देने वाले माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मंच के सामने उपस्थित सभी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली शासन, मध्य प्रदेश शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यहाँ बोलने के बजाय एक ऐसे शासक ने जो 2000 साल पहले इस बात के लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आक्रांता जातियों ने जब देखो तब भारत की इस मान मर्यादा के लिए लोभ से, लालच से, संस्कृति को अलग प्रकार से देखने के कारण से हर काल में इस संस्कृति को चुनौती दी। और हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है, यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया,
जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया है कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा की तरह ऐसे उज्जवल धवल नीरा की तरह बहती रहेगी। विक्रमादित्य का वो काल, शक की वो उस समय की बिल्कुल आतताइयों की भी सीमाओं को पार करने वाली एक अपराधी जाति ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को आतंकित किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला, बल्कि देश से आगे जाकर भी शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया। और एक नहीं, सभी गुणों से युक्त होकर के शासक का कैसा दायित्व हो सकता है, वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत की प्रारंभ करने की जो हमारी परंपरा, उसको भी विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया कि शासन के पास अपने संवत चालू करने के लिए इतना धन होना चाहिए कि वो अपनी पूरी प्रजा से, किसी के ऊपर भी कोई कर्जा हो तो शासन के द्वारा उसका अपना उस काल में भी अपना सारा कर्ज मुक्त करे और सुशासन की पुनर्स्थापना करे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुणों से युक्त होकर के शासन के उस काल को याद अगर अपन करते हैं तो वह भगवान राम के राम राज्य काल को याद दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन कराना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस शासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मौजूदा सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन के में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का महामंचन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान यहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में अपना संबोधन दे रहे थे और इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी महामंचन में शामिल हुए। दिल्ली के लाल किला से अभी आप डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के महामंचन में लाल किले से अपना संबोधन दिया। और इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे कार्यक्रम में। तो वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामंचन में शामिल देखें। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के लाल किला से। दिल्ली के लाल किला से डॉक्टर मोहन यादव अपना संबोधन दे रहे थे। लाल किला में आपको बता दें, दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का महामंचन हुआ। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पहुंचकर लाल किले से अपना संबोधन दिया। ऐसे ऐसे महावीर पैदा हुए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पुनः हमारे मंच सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और सभी मान्य अतिथियों का आभार मानता हूं, जिनने समय दे करके हमारे इस प्रस्तुतिकरण के लिए हिम्मत दिखाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। और अब मैं